गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पहले की कक्षा में सर्वनाम को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी और मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पढ़ा दिया है। आज मैं आपको आगे के भेद के बारे में बताऊंगी। तो अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम? निश्चित संज्ञा का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमने परिभाषा को बड़े ध्यान से समझना है कि निश्चित संज्ञा का बोध कराने वाले शब्दों को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अगर कोई भी सर्वनाम शब्द है वो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है तभी वह सर्वनाम है। अब आपने ये देखा कि वह निश्चित संज्ञा का भी बोध कराए जो सर्वनाम शब्द है, तब वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण है, यह सांप है, यह मरा नहीं। अब इस उदाहरण में देखिए आप, पहले बताया गया है यह सांप है, ठीक है, यह मरा नहीं। अब हमने देखा कि यह शब्द किसके लिए आया है? सांप के लिए। तो सांप संज्ञा था, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ शब्द है यह। तो ये पहली बात तो सर्वनाम है क्योंकि एक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। दूसरी बात, यह शब्द निश्चित संज्ञा का बोध करवा रहा है कि सांप के लिए आया है। जब हमें निश्चित संज्ञा का बोध हो जाए सर्वनाम शब्द से, तब वह आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब आपको ये अंतर एक ध्यान रखना है। मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम करवाया था। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द आएंगे। पर यदि पुरुष के अलावा किसी वस्तु के बारे में, पशु के बारे में, किसी भी के स्थान पर, वस्तु या पशु के स्थान पर सर्वनाम शब्द आए, व्यक्ति के अलावा अगर कोई सर्वनाम शब्द आता है तो वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पर यह सांप है, यह मरा नहीं, तो यह एक सांप के लिए आया है, तो इसलिए ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि मैं कहती यह व्यक्ति है, ये या वे पढ़ रहे हैं, अब ये किसी एक व्यक्ति के लिए आया है, तब ये क्या होता? अन्य पुरुष। तब ये पुरुषवाचक में आता। क्यों आता? क्योंकि ये एक व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो आपको ये अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे निश्चयवाचक में हमने देखा कि निश्चित संज्ञा का बोध हो रहा था। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द से ही हमें समझ आता है कि जहाँ पर निश्चित संज्ञा का बोध ना हो, तो जिस सर्वनाम से निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने उदाहरण लिखे हैं, कोई आया है, कुछ लाओ। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो शब्द है वह सर्वनाम है या नहीं, और उसकी पहचान के लिए आपने सर्वनाम को ही देखोगे कि सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त हुआ है। ये देखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कोई आया, अब कोई आएगा मतलब कोई व्यक्ति मतलब था जिसकी जगह पर कोई शब्द लगाया है, कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर आया है, तो इसीलिए यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पर हमें कोई शब्द ये बता रहा है कि हमें निश्चित नहीं पता कि कौन आया है। कुछ लाओ, कुछ में कोई ना कोई सामान या किसी चीज़ के लिए ही कुछ शब्द आया है पर हमें नहीं पता किसके लिए आया है। तो किसी संज्ञा के लिए ही कुछ शब्द आया है, इसीलिए तो ये सर्वनाम है। और निश्चित संज्ञा नहीं पता कि निश्चित संज्ञा किसके लिए आया है, इसलिए यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप जैसे इस वाक्य में भी देख सकते हैं, यह सांप है, यह मरा नहीं। इस वाक्य में देखिए यह शब्द इधर भी आया है और एक यह शब्द यहाँ भी आया है, पर दोनों के अंदर सिर्फ सर्वनाम इस यह शब्द में है, इस यह शब्द में नहीं है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हर सर्वनाम शब्द के अंदर आप कहीं देखेंगे तो वह सर्वनाम ही हो, मतलब यह शब्द वे शब्द हमेशा सर्वनाम नहीं होंगे। अब यह सांप की तरफ संकेत कर रहा है और सांप के लिए आया है, मतलब ये संज्ञा के साथ आया है, संज्ञा के स्थान पर नहीं आया, इसीलिए यह विशेषण है यह शब्द। तो यह
इसमें सर्वनाम नहीं है क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर नहीं है। तो आपको सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा शब्द वही सर्वनाम होगा। तो आज हमने निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो भेदों के बारे में पढ़ा। तो हम अगली कक्षा में ही पढ़ेंगे।